सफल होगी तेरी आराधना। और वो हमेशा विनायक में ही रहेगी माधव। माधव और दामिनी का ये प्यार विनायक के रूप में इस धरती पर जिंदा रहेगा। लेकिन माधव, तुम कैसे भूल गए कि तुम माधव दास भारद्वाज हो? वो इंसान जिसकी मिसालें ये पूरा शहर देता है, बच्चों के लिए इंस्पिरेशन हो तुम। वो शख्स अपनी बीवी के साथ ऐसे बर्ताव कैसे कर सकता है? लोगों के सामने अपनी बीवी की बेइज्जती कैसे कर सकता है? कौन सी बीवी? किसकी बात कर रही हैं आप? आराधना की? लेकिन दीदी, वो मेरी बीवी नहीं है और ना ही मैंने उसे कभी अपनी बीवी का दर्जा देना जरूरी समझा। दोबारा दामिनी मेरी जिंदगी में आई। फाइनली मेरा परिवार कंप्लीट था। मैं खुश था। जो गम मैंने अपने दिल में दबा कर रखा था वो थोड़ा कम हो गया था। लेकिन उस लड़की ने, उस आराधना ने सब छीन लिया मुझसे। और आप कहती है कि मुझे उसे नफरत करने का हक भी नहीं? जो खुद उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, घर से बाहर धक्के मार के फेंकना चाहती थी, और आज उसी की सपोर्ट में आप बातें कर रहे हैं। मैं उसे सपोर्ट नहीं कर रही हूँ और ना ही उस पर भरोसा कर रही हूँ। बस हमें फिक्र है तुम्हारी नफरत की। डर रहे हम कहीं तुम नफरत और गुस्से के सैलाब में खुद को बर्बाद ना कर दो। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि तुम हमारे भाई हो। हम तुम्हें खुद को खत्म नहीं करने देंगे। आराधना को कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। सुनो, कल दामिनी की शांति पूजा है और उसके अस्थि विसर्जन के लिए हम तपेश्वर नाथ मंदिर जा रहे हैं। कल जल्दी तैयार हो जाना। दामिनी ने इस दुनिया में बहुत दुख सहे। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि कम से कम उस दुनिया में जाकर उसे थोड़ी सी शांति मिल जाए। माधव, विनायक अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए संभालो खुद को और सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करना। दामिनी ने इस दुनिया में बहुत दुख सहे हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि कम से कम उस दुनिया में जाकर उसे थोड़ी सी शांति मिल जाए। आवाज मत करना। सॉरी आराधना, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी बड़ी गलती, बल्कि मैं ऐसा हुई नहीं। मेरी दीदी सही कहती है कि मुझे सबके सामने ऐसी सजा किसी को नहीं देनी चाहिए, अपनी पत्नी को नहीं देनी चाहिए। पत्नी छोड़, किसी औरत से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं क्या करने लगा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सही नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे ऐसे कैसे सजा देने चला था मैं तुम्हें? कोई बात नहीं साहब जी, आप गुस्से में, तकलीफ में, आप तुम गुस्से में हो, तकलीफ में हो तो क्या फर्क पड़ता है उससे? हाँ, मेरा गुस्सा है, मेरी तकलीफ है। बिल्कुल गुस्से में नहीं आ रहा था। और मेरी तकलीफ का ये मतलब नहीं है कि मैं किसी और को दर्द दूं। और ये सब करने से दामिनी तो वापस नहीं आने वाली ना। तुम्हें पता है आराधना, जब खुद को मैंने 14 महीने इस कमरे में बंद किया था ना, पूरी तरह टूट गया था मैं।
और तब ये सोचा था कि मेरी दामिनी तो वापस नहीं आने वाली, इसलिए अपने आप को मैंने इस रूम में ही बंद रखा। फिर तो एक दिन ऐसा आया कि वो वापस आ गए। मुझे ऐसा लगा कि मेरी 14 महीने के दर्द ने मुझे मेरी दामिनी लौटा दी। फिर क्या हुआ? फिर तुम भी तो आ गई, और एक मयान में दो तलवारें तो रहती नहीं है। तो तुमने मेरी दामिनी को मार दिया। हमेशा के लिए छीन गया उससे मुझे। लेकिन अब वो चली गई है तो मुझे खुद को तो संभालना होगा ना आराधना। और मैंने मेनका दीदी से भी वादा किया है कि अब मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, सब सही करूंगा, गुस्सा नहीं होऊंगा, किसी को ऐसी सजा नहीं दूंगा। जिंदगी में आगे बढ़ूंगा और कल सुबह अच्छे से तैयार होकर निकल जाऊंगा, बस ये सोचा है मैंने। कहाँ जा रहे हैं आप? दामिनी को हमेशा के लिए अलविदा कहना है। ये दिन मैं कभी भूल नहीं सकता, कभी नहीं भुला नहीं पाऊंगा इस दिन। ऐसा पति होना मैं अपनी दामिनी को बचा नहीं पाया, हर सिरे से हार गया मैं। ये दिन मैं 7 जन्मों तक भूल नहीं पाऊंगा मैं। लेकिन ये कैसे याद रखूं मैं? मतलब यादें जो होती हैं वो तो वक्त गुजरने के साथ साथ धुंधली सी हो जाती है ना, तो उन्हें याद लेकिन टैटू ढूंढना नहीं पड़ता है, जो अधूरा रह गया था उसे अब पूरा कर देता हूं। जी मत कीजिए सर, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। आपको मुझसे नाराजगी है ना, तो आप मुझ पर गुस्सा निकाल लीजिए, आप खुद को तकलीफ नहीं दीजिए। हटाइए इसे, छोड़िए। साहब जी, साहब जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, छोड़िए ना ऐसे, आप अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। मेनका दीदी, किशन भैया, देविका जी, मेनका दीदी, किशन भैया, प्लीज आइए। मेनका दीदी आइए। क्या? ये माधव, क्या कर रहे हो तुम? एमडी, क्यों किया तुमने ये सब? मेरी दामिनी की कातिल आराधना, क्या किया आपने? जिससे मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत की, उसे मैंने पैसा,
गहने, इज्जत, नाम सब दिया। तो उसके लिए तोहफा मैंने अपनी दामनी के लिए किया है। मेरी दामिनी की कातिल आराधना? साहब जी, आपका दर्द, आपका गुस्सा समझ पा रही हूं मैं, लेकिन आप ऐसे मेरी वजह से अपने आप को चोट मत पहुंचाइए ना। आपने मुझे जेल से बाहर निकाला, मेरी इतनी मदद की। क्या लगता है तुम्हें आराधना? मैंने तुम्हारी मदद क्यों की? तो सच बात ये है आराधना कि मैं तुम्हें तड़पता देखना चाहता था। अपना बदला पूरा करना चाहता हूं तुमसे। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? क्या कुछ नहीं दिया मैंने? घर, पैसा, इज्जत, नाम, और तुमने क्या किया? अपनी खुशियों के बदले में मुझे सिर्फ गम दिया। जितने मैंने तुम्हारे आंसू पोंछे, उससे दुगने आंसू तुमने मुझे दे दी। विनायक को हमारी जिंदगी में लाकर हमारे परिवार को पूरा तो किया तुमने, लेकिन उस मासूम से उसकी मां छीन ली तुमने। जिस खुदगर्दी की शुरुआत तुमने की है आराधना पाटिल, अब खत्म मैं करूंगा। तुम्हें छुड़ा के जो चैन की सांसें लेने का मौका दिया है मैंने, अब वो चैन की सांसें भी मैं छीनूंगा तुमसे आराधना। और क्या ना कि जेल में तुम सुकून की जिंदगी जी सकती हो, और अब मैं वो सुकून, वो चैन सबसे मिला। मेरी दामिनी को खोने का जो गम है ना मेरे दिल में, हर दिन जो मैं मरता हूं तो दम घुटता है मेरा, वो दर्द, वो गम, वो खून के आंसू अब तुम रोगी। तुम्हारी जिंदगी में इतनी बदतर बना दूंगा कि मौत भी तुम्हें स्वर्ग लगे। जिस ऐशो आराम, दौलत और शौहरत के लिए तुमने मेरी दामिनी की जिंदगी ली है, अब उस सोने के महल में एक सोने के पिंजरे में मैं तुम्हें कैद रखूंगा। यहां ना तुम चैन से सांस ले पाओगे, और मरने का हक भी मैं तुमसे छीन लूंगा। आज से तुम्हारी बर्बादी का सफर शुरू। आराधना, जी साहब जी। हम दामिनी की अस्थि विसर्जन के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन तुम घर में रहोगे, घर के बाहर नहीं जाओगे। जलेबी और घर का बाकी का स्टाफ तुम पे कड़ी नजर रखेगा। और जलेबी, ये ध्यान रहे कि इस लड़की का एक कदम भी इस घर की चौखट के बाहर नहीं जाए। विनायक का ख्याल रखना। एमडी, अगर आप चाहे तो मैं यहाँ रुक के विनायक का ध्यान रख सकती हूँ। नहीं देविका, तुम दामिनी की बहन हो, तो तुम्हारा तो हक बनता है कि तुम दामिनी के अस्थि विसर्जन के लिए
हमारे साथ चलो। और तुम्हें सिर्फ विनायक का ध्यान रखना है। ना ही तुम उसे गोद में लोगी और ना ही तुम उसे हाथ लगाओगी। जी मैं समझी नहीं, बिना विनायक को हाथ लगाए उसका ध्यान मैं कैसे रख पाऊंगी? वो तुम समझो, और तुम्हारी यही सजा है कि तुम इस घर में कैद रहोगी। विनायक के आसपास रहोगी लेकिन उसे छूओगी नहीं, उसे गोद में नहीं उठाओगी। तुम मेरे बेटे के आसपास नहीं थी, इसलिए वो बीमार पड़ गया था। सिर्फ इसी वजह से मैं तुम्हें विनायक के आसपास रहने दे रहा हूं। वो अभी तक ये नहीं जानता है कि तुम उसकी मां की कातिल हो। इसलिए तुम्हें सिर्फ उसे देखने का हक है, उसे गोद में लेने का, उसे खिलाने का हक नहीं है तुम्हें। उसे अपनी ममता महसूस कराने का हक भी तुम्हें नहीं मिलेगा। जब तुमने दामिनी को विनायक की मां बनने का मौका नहीं दिया, वो खुशी महसूस करने का वक्त नहीं दिया, उसे अपने बेटे को गोद में खिलाने का मौका नहीं दिया, उसके साथ 2 पल बिताने की खुशी नहीं दी, तो मैं भी तुम्हें वो खुशी नहीं दूंगा। वो सुकून तुम्हें नहीं मिलेगा आराधना। राम प्रसाद। जी साहब। आराधना इस घर की दहलीज को लांघेगी नहीं, ये तुम्हारी ड्यूटी है। इस पे कड़ी नजर रखना, घर के बाहर ये जानी नहीं चाहिए। और जलेबी तुम, अगर मुझे शिकायत का मौका मिला तो तुम्हारी खैर नहीं। विनायक, ये देखो, ऐसे घोड़ा बन के आ जा। ये देखो, आजा विनायक। ना ही तुम उसे गोद में लोगी और ना ही तुम उसे हाथ लगाओगी। विनायक, आ जाओ ना। रुकिए चंदा दीदी, मैं मदद करती हूँ आपकी। आप तब तक सूपी लेकर आ जाओ, मैं ये इकट्ठा करती हूँ। मैं इसे बाहर फेंक के आती हूँ। हाँ। ये फिनाइल की बोतल का ढक्कन है। मैं सिर्फ विनायक का ध्यान रखना है, ना ही तुम उसे गोद में लोगी और ना ही तुम उसे हाथ लगाओगी। विनायक, इसमें से तो फिनाइल की बदबू आ रही है।
लेकिन ये बदबू इसके कपड़ों से आ रही है या इसके मुंह से? देखो मुंह खोलो, ऐसे आ। हे भगवान, इसके हाथ में फिनाइल का ढक्कन था और फिनाइल की बदबू भी आ रही है। कहीं इसने फिनाइल तो नहीं पी लिया? मुझे अभी के अभी विनायक को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। पापा प्लीज मेरी मदद करो, मुझे किसी भी हालत में विनायक को अस्पताल लेकर जाना ही होगा। आराधना, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? अरे आराधना, कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। विनायक भी नहीं है, कहाँ चली गई ये लड़की? हे भगवान, आराधना कहीं विनायक को लेकर भाग तो नहीं गई?